नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग क्लासेस परिवार में स्वागत है। बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता हम लोग देख रहे थे, जिसमें से PYQ क्वेश्चंस हैं। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं। आज 7वां प्रैक्टिस सेट है। आइए बिना विलंब किए हुए प्रैक्टिस सेट पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, शिक्षण के स्तंभ में पाठ्यक्रम, अनुदेश, आकलन, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के स्तंभ हो जाएंगे यहाँ पे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का परिणाम है व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5E मॉडल आधारित है। तो 5E मॉडल जो दिया गया था रचनावाद सिद्धांत पर दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या है। विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए, प्रधान अध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए। कोई नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा विषय वस्तु की पहचान के लिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, ब्लूम की व्यवस्था। ब्लूम की व्यवस्था है वर्गीकरण व्यवस्था, सीमांकन व्यवस्था, प्रत्यायोजन व्यवस्था, केंद्रित व्यवस्था। तो ब्लूम का जो व्यवस्था ये वर्गीकरण व्यवस्था है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, करके सीखो के प्रतिपादक थे। तो करके सीखो के प्रतिपादक थे जॉन डेवी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निगमन विधि की खामी है, तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त है, रटने को बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि कार्यभार विधि। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में, कहा। ये किसने कहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, DB ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना प्रक्रिया है, अध्याय नियोजन की, विषयी क्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति नियोजन की, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा पाठ योजना प्रक्रिया है, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है, हार्वर्ड ये अधिगम होना चाहिए, अधिगम में एक चरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, वर्गीकरण। हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सूक्ष्म यहाँ पे शिक्षण होना चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण कौशल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा शिक्षण कौशल। क्वेश्चन नंबर 12, अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अनुदेशन है, अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ज्ञानात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पुनर्बल कौशल का उपयोग किया जाता है, पुनर्बल। तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम, रुचिकर हेतु, ए और बी दोनों। तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए, प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, तकनीकी तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, शिक्षकों की, छात्रों की, प्रधानाध्यापक की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छात्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक का महत्व, छात्रों की बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार करने। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा पाठ्यपुस्तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है, व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में, ए और बी दोनों में। तो यहाँ पे हो जाएगा शैक्षिक विकास में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है, धैर्य, विनम्र, सहनशीलता। तो अंधविश्वासी शिक्षक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफादारी, ए और बी दोनों। तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो गया था ये 19, फिर 20,
शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधारित किया जाता है? तो यहाँ पे सृजनात्मकता, आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पे क्वेश्चन 20 दिया गया है। 21 उपलब्धि परीक्षण है, मानक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षक निर्मित परीक्षण, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 इकाई परीक्षा है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पात्मक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन। तो इकाई परीक्षा बीच बीच में किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, तो यहाँ पे निर्माणात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 निर्धारण मापनीय है, गुणात्मक तकनीक, लेखन तकनीकी, मात्रात्मक तकनीक, मौखिक तकनीकी। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणात्मक तकनीकी, आंसर नंबर जो ए है बिल्कुल राइट है। 24 में दिया गया पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचि विकास। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज, और यहाँ पे होना चाहिए घर, विद्यालय, पारिवारिक जीवन। तो यहाँ पे समाज, पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो यहाँ पे समाज। 26 अवधारणा क्वेश्चन है कि अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण, मूर्त। तो यहाँ पे मूर्त शामिल नहीं है, अमूर्त होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये मूर्त शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सीखने का पठार है, अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा अधिगम में उन्नति नहीं, ये सीखने का पठार है। 28 क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? कुछ नया करके करने को सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह, अभिग्रहण। तो कौन सा नहीं हो जाएगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 29 रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, रेडियो। तो रेडियो एक प्रकार की श्रव्य सामग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक। तो ये आ जाएगी श्रव्य सामग्री। अच्छी पाठ्यपुस्तक जो होती है उसे श्रव्य सामग्री में रखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो अहमदुल्लाह था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेटा जो चोटी है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये नीलगिरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? तो यहाँ पे 10% है। निर्यात आय में कृषि का कितना है? तो 10% योगदान है। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो यहाँ पे डगलस के साथ लड़ा था। आंसर नंबर 34 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो यहाँ पे बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर 36 है डी 36 में दिया गया कि DDT और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश के उदाहरण है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 36 का। 37 प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। नहीं, खाद प्लास्टिक से नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये अधिक समय तक रहता है, बिल्कुल सही है। जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत पूछा था, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद बनाने में किया जाता है, ऐसा नहीं है। 37 क्वेश्चन नंबर 38 है वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है, वनों की कटाई। तो यहाँ पे कृषि हो जाएगा, सबसे बड़ा चालक क्या है? तो कृषि है। 39 ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डैश में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई औसत तापमान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 फिर 40 दिया गया है काला हिरण उनके में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो काला हिरण लुप्त प्रजाति आती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 40 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन में दिया गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिलाया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सलूशन है। इससे एक आकलन हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, तो 5 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 42 × 5 = 210 हो जाएगा। 8 लोगों की औसत आयु 81 वर्ष है, तो इसकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 648 वर्ष हो जाएगी दोनों का जोड़ करके। और यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, तो 8 × 5 = 13 लोग हैं और यहाँ पे 66 वर्ष आ गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राही ने किसी बैंक से 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ब्याज के लिए फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। सब कुछ तो दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पे मूलधन भी दिया गया है, दर भी दिया गया और समय भी दिया गया है। तो यहाँ पे हल करने के बाद 240 आया है। तो एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से तो बन ही रहा है। अगला दिया गया है 0.09 और 0.007 का गुणनफल दिया गया है। तो वैसे ही पता कर सकते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं या दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो टोटल 3 और 2 5 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 अंक मिल गए। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 2 अंक नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। गुणा करने की आवश्यकता नहीं, केवल डेसिमल से ही पहचाना जा सकता है। लासा मासा से एक प्रश्न बन रहा है हर प्रैक्टिस सेट में कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, जिसे हम लोग मासा HCF कहते हैं, जबकि उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 लासा दिया गया है। यदि एक संख्या 16 तो दूसरी संख्या, सीधा सा फार्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सलूशन आप यहाँ देख पाएंगे। ये देखिए लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से तो आराम से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 घर आमने सामने, दोनों के ऊपर चिमनियां हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर और दूसरे घर की ऊंचाई 10 मीटर तो घर एक दूसरे से कितनी दूर है। तो इसका सलूशन आप यहाँ देख पाएंगे। ये दिया गया, ये 10 मीटर है और ये कितना है, 25 मीटर है। तो यहाँ तक इधर भी 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग कितना निकाल पाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं ये थीटा कितना बन रहा है, 45 डिग्री। उसने 10 मीटर ऊंचाई, उसने थीटा बता रखा कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग सलूशन देख सकते हैं कि ये यहाँ तक ये 10 दिया गया, तो ये भी 10 हो गया होगा। टोटल कितना था, 25 था, तो 25 से 10 निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 15। इतना कितना बच जाएगा, ये 15 बच जाएगा हमारा। और यहाँ से हम नीचे की दूरी निकाल पाएंगे, ये वाली। यहाँ पे देख सकते हैं ये कि tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है और 45 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो x बराबर कितना निकल आया, 15 मीटर। कितनी दूरी पर है, 15 मीटर। अगला दिया गया मूली। मूली जड़ है तो गुलाब क्या होता है, गुलाब तो एक फूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। टोपी, पगड़ी, हेलमेट और आवरण। तो टोपी पहनी जाती है सर पे, पगड़ी बांधी जाती है सर पे, हेलमेट सर पे लगाया जाता है, आवरण इन सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये दिया गया है कि 8 12 9 13 ये दिया गया। तो यहाँ पे 8 और इसमें देखिए ये इसका सलूशन यहाँ पे दिया गया कि 8 दिया गया था और 1 जोड़ा गया तो 9 हो गया। फिर 9 में 1 जोड़ा गया तो 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ा गया 11 हो गया, 11 में 1 जोड़ा गया तो 12 हो गया। उसी प्रकार से 12 में 1 जोड़ रहे तो कितना बन जा रहा, 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से है। PUNCTUAL इसे किसी विशेष नंबरों से दर्शाया गया, उसी प्रकार से LUNA को उसी कोड भाषा में दर्शाया जाए। तो यहाँ सकते हैं कि L को यहाँ पे 5 से है तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट होना चाहिए, ये स्टार्ट है।
यहाँ पे लास्ट में ए है, देखिए ए को किससे दर्शाया गया है, तो यहाँ पे 6 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लास्ट में 6 इसके पास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से बन रहा है हर प्रैक्टिस सेट में लगभग, कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका सलूशन आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।